नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया ही बदल दी। और इसके लिए हम चलेंगे सीधे 1991 के एक यूनिवर्सिटी हैंडआउट में। इस लैंग्वेज का नाम है लिस्प। तो ये जो कोड है ना, ये सीधा मुद्दे की बात करता है। मतलब लिस्प इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था आइडियाज के लिए। ये हिसाब किताब से कहीं बढ़कर था। ये लॉजिक और नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के बारे में था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1950s के दौर में। उस जमाने में कंप्यूटर क्या थे? बस बड़े बड़े कैलकुलेटर। ऐसे में लिस्प, जिसका पूरा नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग, एक बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया। सवाल यह है कि वो प्रॉब्लम थी क्या? देखिए, एआई का जो ये नया नया फील्ड था, उसे सिर्फ नंबर क्रंचिंग से ज्यादा कुछ चाहिए था। उसे एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप्स और सिंबॉलिक जानकारी को समझ सके, उसे मैनिपुलेट कर सके। और जॉन मैकार्थी का बनाया हुआ लिस्प बस इसी काम के लिए परफेक्ट था। इसीलिए ये एआई की पसंदीदा भाषा बन गया। अब लिस्प की फिलॉसफी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसके बेहद सिंपल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सब कुछ बस दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बना है। तो लिस्प में आपको बस दो ही तरह की चीजें मिलेंगी। पहली है एटम। एटम मतलब एक अकेली बेसिक चीज जिसे आप और नहीं तोड़ सकते, जैसे कोई शब्द या कोई नंबर। और दूसरी चीज है लिस्ट। लिस्ट क्या है? बस एटम्स का या फिर दूसरी लिस्ट का एक कलेक्शन जिसे हम ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। और ये कोट एकदम सही बताता है कि लिस्प दिखता कैसा है। इसमें आपको ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स मिलेंगे, मतलब ढेर सारे पैरेंथीसिस। क्यों? क्योंकि लिस्प बनती ही इन्हीं से है। एकदम सिंपल लेवल पर देखें तो हमारे पास एटम्स की एक लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल ऐसी। यहां 3 अलग अलग एटम्स हैं, केला, संतरा और वायलिन, जो एक लिस्ट में एक साथ रखे हुए हैं। लेकिन असली पावर यहीं से आती है। आप लिस्ट के अंदर और लिस्ट्स डाल सकते हैं। इससे आप गहरे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज और रिलेशनशिप्स को दिखा सकते हैं। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात है। लिस्ट में ऑर्डर यानी चीजें किस क्रम में रखी हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये बस चीजों का एक ढेर नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इसीलिए कड़वा हल्का और हल्का कड़वा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लिस्ट्स मानी जाएंगी। और अब हम आते हैं उस सबसे कमाल के, उस माइंड बेंडिंग आइडिया पर जिसने लिस्प को इतना पावरफुल बनाया। यही लिस्प की आत्मा है। मतलब जो डेटा है और जो कोड है, उनमें कोई फर्क ही नहीं है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। दोनों बस लिस्ट्स हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपकी रेसिपी यानी प्रोग्राम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स यानी डेटा से लिखी गई है जिनसे आप खाना बना रहे हैं। तो इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर प्रोग्राम और डेटा दोनों ही लिस्ट हैं, तो फिर कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि कब किसी लिस्ट को एक कमांड की तरह चलाना है और कब उसे सिर्फ डेटा की तरह ट्रीट करना है? मान लीजिए हम इन दो लिस्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब लिस्ट क्या करेगा? वो ब्रैकेट्स देखेगा और सोचेगा कि अरे, बिटर तो कोई फंक्शन या कमांड है जिसे मुझे चलाना है। वो कंफ्यूज हो जाएगा और नतीजा एक एरर, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिटर कोई कमांड तो है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा कमांड, कोट, जिसे ज्यादातर सिर्फ एक सिंगल कोट की तरह लिखा जाता है। बस ये कोट लगाने से हम लिस्प को साफ साफ बता रहे हैं कि हे रुको, बिटर और स्टाउट को कमांड मत समझो, ये सिर्फ डेटा के लिस्ट्स हैं, इन्हें चलाना नहीं है। अब प्रोग्राम एकदम सही चलेगा और हमें रिजल्ट मिलेगा निल, जो लिस्ट में फॉल्स या नहीं कहने का तरीका है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो कोड कमांड है ना, ये एक स्विच की तरह है। ये कोड को डेटा में बदल देता है। और जब कोड ही डेटा बन जाए तो आप उसे जांच सकते हैं, बदल सकते हैं, मतलब उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। और कोड को डेटा की तरह ट्रीट करने की यही काबिलियत हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक बहुत ही एलिगेंट और पावरफुल तरीके तक ले जाती है, जिसे कहते हैं रिकर्जन। रिकर्शन का मतलब है कि एक फंक्शन खुद को ही दोबारा कॉल करता है। इसे ऐसे समझिए कि बार बार एक ही काम करने वाले लूप्स की जगह रिकर्सिव फंक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा सॉल्व करता है और फिर बाकी बची प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को ही दोबारा बुला लेता है। चलिए हमारे सोर्स से एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन है जो चेक करता है कि कोई आइटम लिस्ट में मौजूद है या नहीं।
इसका लॉजिक बहुत सिंपल है और रिकर्सिव है। सबसे पहले वो चेक करता है क्या लिस्ट खाली है। अगर हाँ तो मतलब आइटम नहीं मिला। फिर वो चेक करता है क्या लिस्ट का पहला एलिमेंट ही हमारा आइटम है। अगर हाँ तो काम हो गया, और अगर नहीं तो यही रिकर्जन आता है। वो फंक्शन बाकी बची हुई लिस्ट पर फिर से यही सेम प्रोसेस दोहराता है। यही है रिकर्सिव थिंकिंग का पूरा सार। थोड़ा सा काम करो, चेक करो कि क्या हम आखिर तक पहुंच गए हैं, और अगर नहीं तो बची हुई छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी वापस खुद को ही दे दो। और मजे की बात यही है, आप बस कुछ सिंपल से रूल्स बनाकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को चंद लाइनों के कोड में सॉल्व कर सकते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं, क्योंकि कोड और डेटा एक ही चीज यानी लिस्ट से बने हैं। लिस्ट प्रोग्राम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उस वक्त के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो चलते चलते नए प्रोग्राम बना सकते थे, उन्हें एनालाइज कर सकते थे, और यहाँ तक कि खुद को बदल भी सकते थे। मतलब वो सीख सकते थे और अडेप्ट कर सकते थे। और ये हमें उसी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिससे एआई के शुरुआती पायनियर्स जूझ रहे थे। अगर कोड और डेटा के बीच की लाइन ही मिट जाए तो फिर इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है? इस सवाल ने न सिर्फ उस जमाने में एआई के फील्ड को शक्ल दी, बल्कि आज भी जब हम लर्निंग मशीनों के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल उतना ही रेलेवेंट है।